एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अपना डिस्कस किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मुझे पता है आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा, किसी के आंसर आ रहे होंगे, किसी के नहीं आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। हम सारे क्वेश्चन होमवर्क वाले आज डिस्कस करने वाले हैं, फिर आप देखना आपने उसमें गड़बड़ी कहां करी है। जिनका आंसर मैच नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने क्या गड़बड़ी करी है, और जिनका आंसर मैच हो गया है वो लोग ये देखेंगे कि जबरदस्ती तो मैच नहीं कर दिया, कि कोई आइटम हमने गलत लिख दी पर हमने आंसर मैच करा दिया, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे 4 क्वेश्चन, तो मैं आज आप लोगों से क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क पक्का। तो 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई, ठीक है। ये है आपका पेज नंबर बच्चों 1.60 पे लीजिए। तो जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द books of Delhi Club as on 31st March 2020 at the end of the first year of club. Prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2020. Donation for building and library, entrance fee, subscription, local rent, refreshment, received government grant, purchase of land, purchase of furniture, salary, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, रेंट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टर्म डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अब जितनी भी चीजें हैं वो गिवन है हमें, और नोट में देखो एक नोट भी गिवन है, कह रहा है क्लब एंजॉय बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेम वही बच्चों हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिक भी वही होगा सब कुछ। तो लीजिए टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना, वही बच्चों इनफ्लो इधर आएगा, इनफ्लो या रिसिप्ट। अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जा रहा है तो इधर, ठीक है ना। हाँ आता है सर, हमने लास्ट क्लास में ही सीख लिया, होमवर्क भी कर लिया है। नहीं बच्चों इस पर ना ओवरड्राफ्ट के लिए कुछ कह रहा है, तो हम देखेंगे उसका क्या यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है, ठीक। चलिए तो देखते हैं जरा। तो बच्चों इसमें हमें सबसे पहले डोनेशन मिला है, तो ये लीजिए पैसा आया है। बैलेंस बीडी हमारे पास है नहीं, तो ये लीजिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ये हमारे पास पैसे को रिप्रेजेंट करेगा, जब हमें डोनेशन मिलेगा तो पैसा आएगा हमारा 2 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमें एंट्रेंस फी रिसीव्ड हुआ है, 2 एंट्रेंस फी, हाँ जी एंट्रेंस फी कितने रिसीव्ड हुई है, हमें एंट्रेंस फी रिसीव्ड हुई है बच्चों 17,000, ये लीजिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है हमें 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ना, ये सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, तो ये हमेशा याद रखना। रिसीव्ड लिखा नहीं होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पर सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, ठीक। सब्सक्रिप्शन, हाँ जी सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिला है आप लोगों को, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है बच्चों 19,000, ये लीजिए। उसके बाद लॉकर रेंट, जो आपका क्लब है बच्चों लॉकर वगैरह प्रोवाइड कराता है तो उसका रेंट लेता है, जो भी उस लॉकर में सामान रखता है। जैसे क्लब है तो वहां पे बच्चों स्विमिंग पूल होगा, तो जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो अपना सारा सामान कहाँ रखोगे, ऐसे बाहर रखोगे तो कोई चुरा सकता है या मिसप्लेस हो सकता है, तो इसलिए वहां पे लॉकर्स होते हैं, वहां पे लॉकर्स आपको अलॉट कर दिए जाते हैं और उस लॉकर का आपसे रेंट भी लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉकर रेंट है हमारा, ये हमारी इनकम है लॉकर रेंट जो हमें मिली है 1660। उसके बाद है बच्चों रिफ्रेशमेंट रिसीव्ड, तो ये रिफ्रेशमेंट के लिए पैसे रिसीव्ड हुए हैं आपको। सर एक बात पूछो, ये रिफ्रेशमेंट क्या होता है सर? बच्चों मैं समझाता हूँ ये रिफ्रेशमेंट क्या होता है। तुम इतने छोटे छोटे बालक बन जाते हो, तुम्हें रिफ्रेशमेंट नहीं पता। बच्चों क्लब ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ पार्टिसिपेट करती है, वो कोई कॉन्टेस्ट स्टार्ट करती है, तो वहां पे जितने भी लोग आते हैं उनको रिफ्रेशमेंट मिलती है, मतलब कि एक टाइम के बाद कुछ खाने पीने को मिलता है, कि अगर वो मान लो सेमिनार 2 घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है, तो लोग ज्यादा बोर ना हो, तो उनको क्या करते हैं, उनको वो रिफ्रेशमेंट वगैरह दे देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए वो कलेक्शन भी करते हैं और फिर पेमेंट भी होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि रिफ्रेशमेंट के नाम पे हमें कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का है 16,000, और लास्ट में है बच्चों हमारा गवर्नमेंट ग्रांट। मैं इस पे बात करने वाला हूं, ठीक है, जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिला है बच्चों।
अब ये ग्रांट क्या होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि हम हर चैप्टर करेंगे, जो जो नए नाम आएंगे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट का क्या मतलब है बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है कि जो सोशल सर्विस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को वेलफेयर देखना है लोगों का, ठीक है, जो भी उनके पास सोर्सेज है। अब कुछ अच्छे हमारे समाज के लोग वो एक एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देती है, तो गवर्नमेंट देखती है कि यार ये काम तो हमें करना चाहिए, कितना बढ़िया काम कर रहा है, और हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि देखिए ये काम आपको करना चाहिए था पर हम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, आप आके देख सकते हो। तो गवर्नमेंट ना खुश हो जाती है बच्चों कि ये एक नोबल वर्क कर रहे हैं और इतने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह देते हैं कि हमारे तरफ से भी कुछ डोनेशन। पर वो गवर्नमेंट वाले डोनेशन को डोनेशन नहीं कहा जाता, गवर्नमेंट भी खुश होके कुछ पैसा दे देती है एनजीओ को, तो उसे डोनेशन नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है ग्रांट, कि गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी। और गवर्नमेंट फिर एवरी ईयर वो ग्रांट देती रहेगी जब तक वो आप अच्छा काम करते रहोगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को लगेगा नहीं भाई ये जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही, तो वो ग्रांट आपको अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया डोनेशन, जो गवर्नमेंट हमें डोनेशन देती है यानी एनजीओ को, उसको क्या कहा जाता है, ग्रांट कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब तो ये चलिए, उसके बाद है बच्चों हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड हुआ है 25,000 रुपीज, लीजिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा, अब हमने सिर्फ पेमेंट करी है बच्चों, हमने एक लैंड खरीदी है, ठीक है ना, परचेज ऑफ लैंड, ठीक है, जरूरत पड़ी होगी तो आपने खरीद ली जमीन भैया कि हम किस तरीके से क्या करेंगे मैनेज। उसके बाद आपने फर्नीचर भी परचेज किया है, बाय फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का परचेज किया है, 1,30,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बच्चों सैलरीज पे करी है एम्प्लॉइज की, जो आपके एनजीओ में वर्किंग है, तो उनको वो तो सैलरी लेंगे ना, वो ये थोड़ी ना बोलेंगे भैया हम के नॉवल कोर्स कर रहे आए हैं, नहीं, तो भैया उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने सैलरीज पे करी है, कितनी पे करी है बच्चों, 4,800, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने पेमेंट करी है मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, बच्चों आपके पास ग्राउंड है तो उसके रख रखाव के लिए आपने पैसे खर्च किए, ठीक है ना, कि वो सही रहे, बाय मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है। तो उसके लिए कितना आपने अमाउंट खर्च किया, 1,000 रुपीज ये पेमेंट हुई है आपकी, ठीक। उसके बाद बच्चों आपने रेंट पे किया है, तो ये लीजिए बाय रेंट। सर हम एक बात पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो सर, आपको कैसे पता चला कि ये रेंट हमने पे किया है, ये रेंट रिसीव्ड नहीं हुआ। देखो ना आपके पेमेंट साइड लिखा है, ऊपर देखो ना, सबसे ऊपर क्या लिखा, रिसीव्ड साइड पैसा किन किन वजह से आया और पेमेंट साइड किन किन वजह से गया। तो इसमें क्या दिमाग लगाना, ओहो सर हम कुछ तो ज्यादा दिमाग लगाने लग गए थे। भैया देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा ही दिमाग लगाना है, जो इसका बेसिक फंडामेंटल है उसी को अप्लाई करना है, ठीक है सर हम उसी को लगाएंगे। अब क्या लगाओगे, अब तो मैंने बता दिया। ये लीजिए, बाय रिफ्रेशमेंट की पेमेंट कर दिया आपने, तो बच्चों जो आपने रिफ्रेशमेंट के लिए पैसा कलेक्ट किया था, तो जब आपने रिफ्रेशमेंट खरीदा होगा, वो आइटम्स खाने पीने की खरीदी होगी, तो पेमेंट भी करी होगी, तो रिफ्रेशमेंट के नाम पे पेमेंट हो गई है 8,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने लाइब्रेरी की कुछ बुक्स खरीदी है, तो उसके लिए भी पेमेंट हुई है, बाय बुक्स, हाँ जी, कितने की बुक खरीदी आपने लोगों ने बच्चों, 25,000 की बुक खरीदी, तो हमने इतनी पेमेंट करी होगी। और उसके बाद है बच्चों आप लोगों ने 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बच्चों जो हम गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे देते हैं कि भैया हमारा पैसा इन्वेस्ट कर लो और हमें इंटरेस्ट देते रहना, ठीक है ना। तो ये हमने गवर्नमेंट के पास। बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों, बॉन्ड्स आपके डिवेंचर या शेयर्स जैसी ही चीज होती है, बस यहाँ पे आप इतना ध्यान रखो कि ये एक एनजीओ के लिए यानी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा इन्वेस्ट करे कोई भी कर सकता है, पर यहाँ पे उस एनपीओ ने यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा के इंटरेस्ट लेने के लिए कुछ चीजें करी है, जिसको बॉन्ड्स कहा जाता है, ठीक है। मैं इसकी टेक्निकल चीजों को कभी और बताऊंगा बच्चों, बट यहाँ पे बॉन्ड्स का मतलब यही है कि आपने गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया है और गवर्नमेंट ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये भैया आपका इतना पैसा हमारे पास जमा है, जिसपे 9% से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देखो लिखा हुआ है ना
कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किया आपने 9% वाले, तो इसका मतलब बच्चों इस पैसों पे आपको 9% से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जो आपने पैसा गवर्नमेंट के पास जमा कराया है 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 10 साल, उसके बाद ये पैसा भी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगी। और जब तक प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस नहीं मिल जाती है, 9% से इंटरेस्ट मिलता रहेगा एवरी ईयर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने परचेज किया है बाय 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1,60,000। चलिए नेक्स्ट है बच्चों लास्ट वन, टर्म डिपॉजिट विद बैंक। आपने बैंक में एक टर्म डिपॉजिट कराया। टर्म डिपॉजिट का क्या मतलब है? टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है बच्चों फिक्स्ड डिपॉजिट, कि आपने बैंक में 5 साल, 3 साल, मतलब 1 साल से ज्यादा, ठीक है ना, मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा जमा करा दिया कि हम नहीं निकालेंगे, बस आप हमें इंटरेस्ट देना, ठीक। तो उसे कहते हैं बच्चों टर्म डिपॉजिट बाय टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, इनटू बैंक। तो कितना रुपया आपने डिपॉजिट किया है? ये आप लोगों ने डिपॉजिट किया है बच्चों 15,000, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन हो गई। अब बच्चों वही रफ में रिसिप्ट साइड का टोटल कर लो और पेमेंट साइड का, कि हमें पता चल जाए कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। चलो तो टोटल करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी करो। ये लीजिए 2 लाख रुपीज प्लस 17,000 प्लस 19,000 प्लस 1660 प्लस 16,000 प्लस 25,000। तो बच्चों हमारे पास जो पैसा आया है 278,660, और देखते हैं गया कितना पैसा है, पेमेंट कितने की हुई है। 10,000 प्लस 130 प्लस 4,800 प्लस 1,000 प्लस 16,000, ठीक है, इन दोनों को क्लब कर लिया बच्चों मैंने एक साथ, प्लस 25,000 प्लस 1,60,000 प्लस 15,000। तो बच्चों गया है 3,61,800। ये लो बच्चों, आया तो ये है, गया ये है। और देखो मैंने कहा था ना, इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक ने इसको ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे रखी है। तो यहाँ पे बच्चों बैलेंस सीडी हमारा इधर आ जाएगा, और ये हमारे नेगेटिव बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ना, हमारे पास पैसा आया कम है पर गया ज्यादा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बच्चों। तो यहां पे क्या हुआ है कि हमने बैंक से कुछ लोन ले लिया है, कुछ उधार पैसा ले लिया है, जिसको हम यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। तो ये लीजिए बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी में हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसकी वजह से पैसा आया, जो कमी आ रही है दोनों के बीच। तो लीजिए बच्चों 361,800 और 361,800, और ये वाली साइड कम थी तो इसे माइनस कर दीजिए 378,660, तो आपको पता चल जाएगा 8,660। तो बच्चों ये आया है 8,3,140। तो हमारा बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग बैलेंस आया है वो बैंक ओवरड्राफ्ट का है। क्वेश्चन में हमें हिंट भी दिया था। अगर ये क्वेश्चन में हिंट नहीं भी दिया गया है तभी भी हम ऐसे ही करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारी पेमेंट साइड ज्यादा है हमारी रिसिप्ट साइड से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ओवरड्राफ्ट आ गया 8,3,140 का। तो ये मैं सर्कल कर रहा हूं, आप लोग मत करना, ये हमारे आंसर का पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया। आंसर सही है, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर हमारी रिसिप्ट से ज्यादा पेमेंट हो जाए तो हमें बैलेंस शीट यहां नहीं इधर आएगा, क्योंकि ये वाली साइड तो ज्यादा आ रही थी, तो उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट से शो करते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर है बच्चों ये अच्छे तरीके से। मुझे पता है इसमें किसी ना किसी की गड़बड़ी हो रही होगी। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ सर मैंने गड़बड़ कर दी थी, बाकी तो मैंने सही किया था, बस ये लास्ट में आके मैंने गड़बड़ कर दी थी। ये ईमानदारी से आप लोग बताओगे, ठीक है ना। चलो तो अब ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। हम लोग करेंगे बच्चों अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो, ये भी तो हमारे होमवर्क का क्वेश्चन था ना। तो 4 को देखेंगे, क्या कह रहा है 4 को देखो। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग बैलेंस कैश का भी दे रखा है बच्चों, बैंक का भी दे रखा है। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 1918-19 का, 1920 का, 2021 का। फर्नीचर परचेस किया, जनरल डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, चैरिटी, मैच एक्सपेंसेस, सैलरी, ऑनोरेरियम। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी को ऑनर करना, तो हमें कुछ पेमेंट करनी होती है उसके बिहाफ पे, ठीक।
उसके बाद है बच्चों हमारा 12% इन्वेस्टमेंट परचेज करिए, इंटरेस्ट फी और इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, हमें ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। और क्लोजिंग कैश का बैलेंस दे रखा है और बैंक का बैलेंस दे रखा है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, फिर आगे करते हैं इसको। चलिए तो ये लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ सर हमने लिख लिया, हमने छाप लिया सर। छापने में सर हम एक्सपर्ट हैं। यही तो तुम्हारी खूबी है कि तुम छापने में एक्सपर्ट हो। नालायक कहेंगे, दिमाग लगाते नहीं हो, छापना है बस। दिमाग लगाया करो, क्या गलती कर रहे हो, क्यों हो रहा है, एग्जाम में बिल्कुल टेप के आना है ये अच्छे से, ठीक है ना। सर आपने हमको बिल्कुल नालायक समझ रखा है। नहीं नहीं, तुम बहुत होशियार हो भाई, ऐसी कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं कैसे समझ सकता हूं? मैं तुच्छ प्राणी की इतनी हिम्मत कैसे कि मैं आपको नालायक समझ लूं, हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम करेंगे बच्चों अपना होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग अपने होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। ये लीजिए, ये भी हटा देते हैं, टोटल हो चुका है। ये लीजिए, तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा, तो ये लीजिए बैलेंस बीडी, कैश का कैश में और बैंक का बैंक में। हाँ जी, तो बच्चों हमें कैश का कितना बैलेंस दे रखा है? हमें कैश का बैलेंस दे रखा है 50,000, ये लीजिए, और बैंक का बैलेंस दे रखा है हमें 60,000। ये तो आउटर कॉलम में ले आना बच्चों दोनों को, फिर 1,10,000 इस तरीके से दिखाना होगा, याद रखना, ठीक है। सर मान लो हम कैश का आउटर कॉलम में अलग दिखा दे, बैंक का, हाँ दिखा सकते हो, बट बात तो वही होगी ना। तो करने का प्रेजेंटेशन का इंपैक्ट पड़ता है बच्चों, ठीक। उसके बाद है हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ है, तो ये टू सब्सक्रिप्शन, हमें सब्सक्रिप्शन के नाम पे इनकम रिसीव्ड हुई है। तो ये लीजिए, अब इसने ना बच्चों अलग अलग शो कर रखा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मिला है 4,000 प्लस 1,40,000 प्लस 8,000, तो आप टोटल दिखा दोगे कि हमें मिला है, रिसीव्ड हुआ है 152, ठीक है ना। क्लियर है ना, ये समझ आ गया? जो भी अलग अलग मिल जाता आपको अलग नहीं दिखाना, आपको सब्सक्रिप्शन लगा के तीनों को टोटल करके आउटर कॉलम में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों फिर हमारा फर्नीचर परचेज। तो हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? क्लियर है ना ये? हाँ, तो ये लीजिए जाएगा बाय फर्नीचर, और फर्नीचर के वजह से कितना पैसा गया है, चलो बताओ जल्दी से। तो बच्चों फर्नीचर के नाम पे हमने पेमेंट करी है 70,000, लीजिए। हाँ जी, अब बात करते हैं बच्चों, उसके बाद है जर्नल डोनेशन। तो जर्नल डोनेशन क्या होता है बच्चों? जर्नल डोनेशन इनकम है और पैसा हमारा आया है। हालांकि मैं अपने अगले टॉपिक में, जो कि बच्चों फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, इस डोनेशन को बाइफिकेट करूंगा, इस डोनेशन के बारे में सारी चीजें बिल्कुल सही से बताऊंगा। पर यहाँ पे चाहे हमें स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा हो, चाहे हमें जर्नल डोनेशन मिल रहा हो, याद रखना ये दोनों ही डोनेशन हमारे लिए कैश के रिसिप्ट को रिप्रेजेंट करती है, यानी पैसा आया है हमारा, ठीक है ना। तो ये लीजिए टू डोनेशन, और ब्रैकेट में लिख देना जर्नल, ठीक है। कितना मिला है हमें ये हमें रिसीव हुआ है बच्चों 20,000। चलिए नेक्स्ट है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो ये भी डोनेशन मिला है, पर ये टूर्नामेंट के लिए मिला है, तो लीजिए टू डोनेशन, और ब्रैकेट में लिख देना टूर्नामेंट के लिए, ठीक है ना। कितना रिसीव हुआ है? ये रिसीव हुआ है बच्चों 40,000। चलिए नेक्स्ट है बच्चों फिर चैरिटी गिवन। तो ये आपने चैरिटी करी है 10,000 की बाय चैरिटी। हाँ जी, कितने की चैरिटी करी है? 10,000 की, ठीक है। ये आप भाई एनजीओ तो दान ही करेगा ना। उसके बाद है बच्चों मैच एक्सपेंसेस, आपने कुछ मैच के एक्सपेंस कर दिए तो पैसा गया हमारा मैच एक्सपेंसेस। तो मैच के नाम पे कितना पैसा खर्च कर दिया आप लोगों ने? 30,000 रुपीज, वेरी गुड। चलिए, तो मैच के नाम पे हमारे 30,000 रुपीज खर्च हो गए। उसके बाद एम्प्लॉइज को सैलरी भी पे करिए 63,600, ये लीजिए बाय सैलरीज। सैलरीज के नाम पे कितना पेमेंट किया है? 63,600। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ऑनोरोरियम। तो यहाँ पे ऑनोरोरियम लिखा है, पर किसको पे कर रहे हैं वो नहीं, तो समझ लेना किसी जो हमारे चीफ गेस्ट वगैरह कोई मुख्य अतिथि आया होगा तो उसको हमने कुछ पेमेंट करी होगी, पर हम पेमेंट ना बोल के उनको ऑनोरेरियम बोलते हैं कि हमने उनको ऑनर्ड किया, इस बिहाफ पे पे किया, ठीक है ना, कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिया। तो ऑनोरेरियम पे किया है बच्चों हमने 4,000 रुपीज। ये लीजिए कितना पे किया है हमने? 4,000 रुपीज। उसके बाद बच्चों आपने 12% इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया है। 12% इन्वेस्टमेंट में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है 60,000 रुपीज।
ये लीजिए। उसके बाद बच्चों हमें एंट्रेंस फी, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि एंट्रेंस फी मिली है या पे करिए, तो याद रखना बच्चों हमें ऑलवेज रिसीव्ड होती है, ठीक है। तो टू एंट्रेंस फी, क्योंकि हम कुछ कर रहे होंगे तो लोगों ने एंटर किया होगा तो हमें एंट्रेंस फी दी होगी, ठीक है ना। टू एंट्रेंस फी, और ये हमें रिसीव्ड हुई है 4000 रुपीज, ये दिमाग आपको लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी तो इस पे इंटरेस्ट मिला है हमें, तो ये हमारे लिए पैसा आया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, कितना पैसा मिला है आप लोगों को, तो बच्चों इस पे हमें रिसीव्ड हुआ है 6000 रुपीज, ये लीजिए 6000 रुपीज रिसीव्ड हुआ है हमें इसमें। उसके बाद बच्चों हमारा कैश इन हैंड, अच्छा बस खत्म, सारी एडजस्टमेंट खत्म, ये लीजिए। तो बाय बैलेंस सीडी, अब बच्चों इसमें आप लोगों को अलग अलग ही दिखाना होगा कैश और बैंक, क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर आप देखें क्वेश्चन में कि इन्होंने कैश का तो गिवन दे रखा है 24,000, ठीक है, कैश का तो गिवन है 20,000, पर बैंक का क्वेश्चन मार्क है, तो हम बैंक का किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि बैंक का किस तरीके से, सेम वही प्रोसीजर, और जो भी इधर की साइड कम आ रही होगी वो बैंक का बैलेंस ही होगा। ऑल्दो बच्चों ये बैंक क्वेश्चन मार्क है, और पर हम इसका बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे? अपने उसी तरीके से। तो चलिए सारी चीजें मैंने लिख दी है, अब आप लोग बच्चों रिसीप्ट साइड का टोटल कर लीजिए और पेमेंट साइड का, ठीक है। तो पहले रिसीप्ट साइड का करते पता चल जाएगा हमें, 1,10,000 और 152, उसके बाद 20,000, 40,000, 4,000 और 6,000। तो बच्चों ये हमें रिसीव हुआ है 3,32,000, ठीक है। अब पेमेंट देख लीजिए, पेमेंट कितनी है इंक्लूडिंग कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस भी इंक्लूड करना है क्योंकि वो हमें गिवन है, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों 70,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 63,600 प्लस 4,000 और प्लस 60,000, और ये वाला भी बच्चों प्लस 24,000। तो ये आ गया हमारा बच्चों 261600। तो लीजिए ये हमारे पास पैसा आया है और ये गया है, तो बच्चों हमारे पास जो इनफ्लो है वो मोर देन आउटफ्लो है। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस जो क्वेश्चन मार्क गिवन है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो बस आप लोग इसे लेस करके चेक कर लीजिए, 221600, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ गया बच्चों 70,400, ये लीजिए, और आउटर कॉलम में दोनों को प्लस कर दीजिए फिर आप, तो ये आ गया 94,400। अब आपकी दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों साइड को इक्वल कर लीजिए, 3,32,000 एंड 3,32,000, ठीक है ना। क्लियर है, सही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये था इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये सिंपल था। इसमें आप लोगों को क्या दिमाग लगाना था कि भैया बैंक का बैलेंस नहीं गिवन है, कैश का बैलेंस तो गिवन है, तो बैंक का बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो वही पुराने प्रोसीजर से रिसिप्ट साइड में से पेमेंट साइड को माइनस करके, हमारी रिसिप्ट साइड ज्यादा है और पेमेंट साइड कम है, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे बच्चों बैंक का बैलेंस 70,400 आया है, ठीक है। तो ये जिसका सही है वो भी कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर हमने ये पहले ही निकाल लिया था, हमारा पहले ही ये सही आ गया था, ये हमें आता था कि यहाँ पे हमें क्या ट्रिक फॉलो करनी है। और ईमानदारी से जिनको डाउट था कि सर हमें समझ ही नहीं आया कैसे करना, वो भी कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। ये आपकी ईमानदारी है भाई। चलिए तो बच्चों फोर्थ भी हो गया, अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। तो मैं आप लोगों को फिफ्थ वाला नहीं कराऊंगा, सर ऐसे मत बोलो, फिफ्थ वाला करवा दो ना, नहीं बच्चों आप लोग देखो फोर्थ वाले जैसा ही है फिफ्थ वाला, बिल्कुल। चलो रीड कर देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखो कैश का बैलेंस गिवन है, बैंक का बैलेंस गिवन है, क्या कह रहा है, चलो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है फिफ्थ में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब prepare receipt and payment account for the year ended 2020, 31st March 2020। कैश का बैलेंस दे रखा है बच्चों, बैंक का बैलेंस दे रखा है, फिर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, परचेज है, रेंट पेड है, जर्नल एक्सपेंसेस है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का पैसा पे किया है,
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बुक्स परचेज करी, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है आप लोगों ने, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे सेम इस क्वेश्चन की तरह। उसके बाद आपने ऑनोरोरियम पे किया है, किसको पे किया है यहाँ पे, कोचेस को, कुछ कोच वगैरह आपने अपॉइंट किए होंगे, ठीक है, आपका क्लब है ना, स्पोर्ट्स क्लब है, तो कोच वगैरह बुलाए होंगे, उनको ऑनर्ड किया होगा आपने। उसके बाद है बच्चों कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस, और फिर सेम इसी क्वेश्चन की तरह कैश एट बैंक का क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो हो जाएगा, मुझे लग रहा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी, इसका आंसर भी कैलकुलेट करके आप लोग इसका आंसर निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमारा आंसर सही सही आ गया। अगर इसमें भी किसी को डाउट होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट कर दूंगा। बट मुझे नहीं लगता बच्चों आपका डाउट होगा, सारे के सारे आप धुरंधर खिलाड़ी हो, मुझे पूरा भरोसा है कि ये आप बिल्कुल सही कर लोगे, ठीक है। वैसे तो सर हमें आप नालायक बोलते रहते हो, आज क्वेश्चन का होमवर्क देना था तो बोल दिया कि धुरंधर हो। नहीं बच्चों आप हो धुरंधर, ऐसे मत समझे हो नालायक, मेरी बातें पकड़ते हो तुम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं जरा इसमें क्या कह रहा है। ये भी हमें बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना है, पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। उसने बच्चों हमें ओपनिंग कैश और बैंक दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन फॉर जिम, हमें जिम के लिए डोनेशन मिला है, एडमिशन फी रिसीव्ड हुई है, लाइफ मेंबरशिप फी। अब ये लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? वैसे तो बच्चों मैं इसको अगले अपने टॉपिक में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वहां पे डिस्क्लोज करूंगा, बट फिर भी आप लोग ध्यान से समझे कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है। अच्छा, यह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमारे लिए बच्चों इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, यानी पैसा हमारे पास आया है, इनफ्लो। बट अगर इसको एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस के नेचर पे सोचोगे तो लाइफ मेंबरशिप फी लायबिलिटी होती है। क्यों? लाइफ मेंबरशिप फी हमें होल लाइफ के लिए मिल जाती है, तो वो हमारी करंट ईयर के इनकम तो हो नहीं सकती ना, इसलिए याद रखना ऑलवेज लाइफ मेंबरशिप फी ऑलवेज लायबिलिटी होती है, 100% लायबिलिटी है, ठीक है ना। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरी, लॉकर रेंट, इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर, हेल्थ जर्नल, तो ये हमने बच्चों पेमेंट करी है। उसके बाद है स्टेशनरी, और ये हमें हेल्थ जर्नल के पैसा रिसीव्ड हुआ है। ये हेल्थ जर्नल क्या होता है? बच्चों हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोगों को ये जर्नल बांटते हैं, ठीक है। जर्नल मतलब, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक मैगजीन टाइप की होती है, जैसे आपकी स्कूल्स की भी होती होगी ना, एवरी ईयर आपको मिलती होगी, उसके लिए आपसे ही पैसा लेता है। वैसे प्राइवेट स्कूल वाले तो आपसे ही सब कुछ लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के ऊपर मंथली, वीकली एक मैगजीन भेजते हैं, जैसे आप लोगों के न्यूज़पेपर में भी कभी कभी आता होगा हेल्थ के ऊपर कुछ चीजें, तो ये बच्चों वो हेल्थ जर्नल है, ठीक है ना। तो इसको ना जर्नल कहा जाता है, जो नॉर्मली हमारे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली हमारे पास रिसीव्ड होता है, जिसमें हेल्थ को, अब देखो उन्होंने हेल्थ जर्नल लिखा है ना, तो हेल्थ को लेके ही इंफॉर्मेशन आती है और बाकी सारी चीजें आपकी नॉलेज के लिए हेल्थ को लेके। तो जो भी मेंबर्स होते हैं उनके पास ये रिसीव्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए उनसे पैसा लेते हैं ईयरली और फिर उनको ये मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। उसके बाद है बच्चों आपका स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कोरियर चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज करी है, ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन बैंक और कैश इन हैंड। तो मुझे नहीं लग रहा बच्चों ये कोई टफ क्वेश्चन है और मुझे पूरा भरोसा है ये भी आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक दो चीजें थी, जैसा लाइफ मेंबरशिप फी वो आपको कंफ्यूज कर रही थी, ठीक है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और हेल्थ जर्नल मैंने आप लोगों को बता दिया है और उसमें भी कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन 9%, ठीक है, सब कुछ इजी है। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क का था, बट मुझे जहां तक लग रहा है आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर डाउट होगा तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को अच्छी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया होगा। बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट डिपेंड करता है कि हमारे पास किस वजह से पैसा आया और किन वजह से पैसा गया, बस आपको यही क्लासिफाई करना होता है, ठीक। और ये आप लोगों के एग्जाम में अगर आया बच्चों, कभी कभी होता क्या है कि छोटी छोटी इजी चीजें दे देते हैं, जैसा कि इस साल है, मुझे लगता है कि ये आएगा और ये इजी में आएगा, पर थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन मार्क, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आप लोग इस वाले टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल
तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास है हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है ना। जय हिंद गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद सभी को।